हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। हम पढ़ रहे थे टारगेट का ऑब्जेक्टिव गाइड, जिसमें हम 7 नंबर चैप्टर तक कंप्लीट कर चुके हैं। यह हमारा 8वां नंबर चैप्टर है, त्रिकोणमिति, जिसमें पिछले वीडियो में हम आपको 15 नंबर तक बता दिए थे सवाल को, जिसमें एक क्वेश्चन मिस्टेक से छूट गया था। पहले उसको सॉल्व करेंगे, फिर 15 से आगे का क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। आप नए हैं, नहीं पढ़े हैं वो सारे चैप्टर, तो जाइए प्लेलिस्ट में, वहाँ से आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप पढ़ सकते हैं बहुत ही ज़बरदस्त तरीक़ा से। चलिए फिर शुरू करते हैं और अंतिम तक बने रहिएगा। 100% आपको समझ में आएगा, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ आपसे। जब वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए फिर शुरू करते हैं और देखते हैं कि कौन सा क्वेश्चन हमारा छूटा हुआ था। 4 नंबर क्वेश्चन छूटा था, जिसमें कह रहा है कि साइन इंटू साइन π/4 माइनस कॉस π/4 का मान क्या होगा, ये आपसे पूछ रहा है। बहुत आसान है, देखिए कैसे बनाएंगे। सबसे पहले यहाँ पर ये देखिए आप कि साइन तो रहेगा ही, उसको कुछ नहीं करेंगे, इंटू पाई का मान क्या होता है। ट्रिगोनोमेट्री में पाई का मान 180 डिग्री होता है, ये हम आपको बताए हुए थे। तो अगर हम यहाँ पर साइन पाई के जगह पर क्या रखेंगे, 180 डिग्री बट्टा में 4 माइनस कॉस 180 डिग्री बट्टा में 4। ध्यान से समझिए आप यहाँ पर कि साइन इंटू, देखिए अगर हम 4 से 180 को हम काटेंगे तो कितने बार में कटेगा आपको पता है, 45 बार में कट जाएगा। कितने बार में, 45 बार में। तो कॉस यहाँ भी कितने बार में कटेगा, तो 45 बार में कट जाएगा, ठीक। अब आप ध्यान से सोचिए कि यहाँ पर साइन रहेगा ही, इंटू साइन 45 डिग्री का मान क्या होता है, तो सर 1/√2 होता है। क्या होता है, 1/√2 माइनस कॉस 45 डिग्री का मान 1/√2। ये गया इधर कितना बचा, इंटू में 0 है ना, तो साइन 0 डिग्री का मान क्या हो जाएगा। अगर ये कटेगा तो साइन 0 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से हम इसको सॉल्व करते हैं, बहुत आसान था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यदि tan थीटा बराबर √3 तो थीटा का मान क्या होगा, ये आपसे पूछ रहा है कि अगर tan थीटा बराबर √3 दे दिया है तो थीटा का मान आपसे पूछ रहा है। ध्यान से देखिए कैसे बनाएंगे हम कि tan थीटा बराबर, tan कितना डिग्री का मान होता है, √3। सबसे पहले आपको वैल्यू पता होना चाहिए, 0 डिग्री का, 45 डिग्री का, 60 डिग्री का, हाँ 90 डिग्री का, ये सब आपको मान याद होना ज़रूरी है। तो आप हमें बताइए कि tan कितना डिग्री का मान होता है, √3। तो हम कहेंगे कि सर tan 60 डिग्री का मान होता है। कितना, 60 डिग्री का। 10 से 10 को काट देंगे तो थीटा बराबर क्या निकलेगा, 60 डिग्री, और ये आपका हो जाएगा क्या, तो फाइनल आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आप समझ रहे होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फिर क्या है। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि cos 60 डिग्री + 1 बटा cos 60 डिग्री -1 का मान निम्नलिखित में से कौन होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मान रख करके इस तरह से पूछा गया क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। कैसे बनाएंगे, ध्यान से समझते हैं इस क्वेश्चन को हम। देखिए कह रहा है कि cos 60 डिग्री + में 1 बटा cos 60 डिग्री -1। तो आप पढ़े हैं क्या, 60 डिग्री आप पढ़े हैं। cos 60 डिग्री का मान क्या होता है सर, 1/2 होता है। तो रख दीजिए वैल्यू, जब आप पढ़े हैं तो रखिए वैल्यू। cos 60 डिग्री का मान 1/2, प्लस का 1 तो रहेगा ही, बट्टा में 1/2 माइनस 1 तो रहेगा ही, तो वैल्यू हम रख दिए। अब हम ऊपर में क्या देख रहे हैं, ऊपर में ये देख रहे हैं कि भिन्न जोड़ हो रहा है, नीचे में क्या देख रहे हैं कि भिन्न घटाव हो रहा है। ये तो सिंपल सी है, आप भी कर सकते हैं। जब आप इसको भिन्न जोड़ कीजिएगा तो क्या आएगा, 3/2 आएगा। जब आप इसको भिन्न घटाव कीजिएगा तो माइनस का 1/2 आ जाएगा। अब आप याद कीजिए, हम आपको बताए हुए थे कि जब भी डबल बट्टा नज़र आए तो आपको क्या करना है, पहला बट्टा को जैसे का तैसे छोड़ देना है, दूसरे को उल्टा देना है गुना करके। वही प्रोसेस यहाँ पर हम करेंगे।
पहले बट्टे को जैसे का तैसे छोड़ देंगे, दूसरे को उल्टा देंगे तो 1 -1/2 है तो 2 बट्टा में -1 हो जाएगा। 2 से 2 को काट देंगे, नीचे में 1 का तो कोई वैल्यू होता नहीं है, माइनस जो है वो 3 के साथ चला जाएगा। फिर जब नीचे में कोई वैल्यू नहीं होता है तो -3 के साथ चला जाएगा। और इस तरह से सॉल्व करेंगे, ठीक। जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना आप फास्ट कर सकते हैं, उतने स्टेप को आप मन ही मन कम कर सकते हैं। जैसे हम क्या किए, अभी एक स्टेप को गायब कर दिए, ये भिन्न जोड़ भिन्न घटाव किए ही नहीं, मन ही मन कर लिए और कर दिए। ये आप भी कर सकते हैं, इससे भी शॉर्ट बना सकते हैं आप, लेकिन वो होगा प्रैक्टिस से, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फिर क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि tan 60 डिग्री का मान होगा। tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3, तो tan 60 डिग्री का क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था, क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा, ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है कि sin 18 डिग्री और cos 72 डिग्री का मान आपसे पूछा है। सोचिए आप, क्या आप 18 डिग्री पढ़े हैं साइन, नहीं पढ़े हैं। क्या cos 72 डिग्री आप पढ़े हैं, नहीं पढ़े हैं। तो मान रख कर तो नहीं बनेगा, इतना हमारी समझ में तो आ गया है। तो कैसे बनेगा, अब आप क्या कीजिए, इन दोनों का योग कीजिए, तो क्या वो पूरा कोण बन रहा है, क्या वो 90 डिग्री हो रहा है। अगर हो रहा है तो वो 90 डिग्री में कन्वर्ट कर दीजिए। या तो आप साइन को कॉस बना दीजिए या फिर कॉस को साइन बना दीजिए। वो कब बनेगा, जब उसे 90 डिग्री में आप कन्वर्ट कीजिएगा। देखिए कैसे बनाते हैं हम इसको, हम ऊपर वाले को कन्वर्ट करते हैं, किसमें, कॉस में कन्वर्ट करेंगे साइन को। तो हम लिख सकते हैं इसको कि साइन 90 डिग्री माइनस, अब आप सोचिए कि 90 डिग्री में से हम कितना डिग्री को घटाए कि 18 आ जाए। सिंपल सी बात है, नहीं पता चल रहा है ना, तो नीचे में जो है उसको घटा दीजिए, हो गया काम। तो अगर हम 90 में से 72 डिग्री को घटा देंगे तो आराम से 18 आ जाएगा। और नीचे में पहले से क्या है, cos 72 डिग्री। अब आप फॉर्मूला याद कीजिए कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, तो सर cos थीटा होता है। क्या होता है, cos थीटा। थीटा के जगह पर क्या रखेंगे हम, 72 डिग्री रखेंगे। नीचे में तो पहले से है 72 डिग्री, उसको हम कुछ नहीं करेंगे। अब हम यहाँ से क्या देख रहे हैं, यहाँ से cos 72 डिग्री को cos 72 डिग्री से हम काट सकते हैं। तो क्या निकलेगा फिर, यहाँ से 1 निकलेगा और ये आपका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। अगर आप मान पढ़े हैं तो मान रखिए, नहीं हो रहा है तो 90 डिग्री में कन्वर्ट कीजिए, या तो नीचे वाले को या फिर ऊपर वाले को, फ़र्क नहीं पड़ता है। और ऑब्जेक्टिव में सॉल्व करने की कोई ज़रूरत है ही नहीं। जैसे 90 डिग्री हो रहा है तो वैल्यू उसका 1 होगा, बस आंख मूंद करके उसका ऑप्शन 1 मार दीजिए, जो भी ऑप्शन में 1 है मार दीजिए, हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम सॉल्व करेंगे इस तरह के क्वेश्चन को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि tan a बराबर होगा। तो ऑप्शन देखकर हमें पता चलता है कि tan a जो है वो किसके बराबर होगा, तो cot 90 डिग्री माइनस a के बराबर होता है, ठीक है। ये आपका हो जाएगा फाइनल आंसर। बाकी के जो ऑप्शन है उसके बारे में हम आपको बता दें कि sec 90 डिग्री माइनस a जो है, ऑप्शन नंबर बी sec 90 डिग्री माइनस a, वो किसके बराबर होगा, cosec a के बराबर होगा। अगर हम सी की बात अगर करें कि cosec 90 डिग्री a किसके बराबर हो जाएगा, sec a के बराबर हो जाएगा। अगर हम डी की बात करें कि cos 90 डिग्री माइनस a बराबर किसके बराबर होगा, sin a के बराबर होगा, ठीक है। इस तरह से आप इस फॉर्मूला को आप रट लीजिए, अच्छे से काम आने वाला है बहुत, इस बात को आप याद रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है।